Hello friends, a very warm welcome to all of you in this channel. This is Anand Mohan Tiwari and in today video we are going to deal with the inflation. पिछले वीडियो में हमने इन्फ्लेशन के बारे में ये चार्ट को समझा था। आज इस चार्ट के आगे लेकर चलेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या समझना है। ये चार्ट आपको समझ आया होगा, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, पूरे चार्ट को हमने ये समझ लिया था। इसी के डेफिनेशन को आज हम करेंगे। जो इसका डेफिनेशन है, सबसे पहले आता है स्टैगफ्लेशन। हमने बात किया था जो भारत की इकोनॉमी है वो स्टैगफ्लेशन है, क्योंकि इसके अंदर इन्फ्लेशन भी है, महंगाई भी है, रिसेशन भी है, कुछ क्षेत्रों में मंदी चलती है और बेरोजगारी भी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, भारत कैसी इकोनॉमी है, स्टैगफ्लेशन। उसके बाद हम बात करते हैं डिफ्लेशन की। डिफ्लेशन का हमने ये जो डिफ्लेशन का जो हमने डेफिनेशन था वो हमने कर रखा था कि डिफ्लेशन में क्या होगा कि जो लिक्विडिटी होगी, पैसे भी ज़्यादा होंगे और हमारी परचेजिंग पावर भी ज़्यादा होगी, लिक्विड्स भी ज़्यादा होंगे। यानी डिफ्लेशन को आप कैसे समझ सकते हैं, करोड़पति हो और चीज़ें भी सस्ती हों, सबके पास पैसा भी है और चीज़ें भी सस्ती मिलती हैं। डिप्रेशन को भी हमने समझा था, बहुत गरीब और चीज़ें भी महंगी। डिप्रेशन कैसा है कि बंदों के पास पैसे भी नहीं है और चीज़ें भी महंगी है, क्योंकि चीज़ें बहुत कम है मार्केट में, तो इसलिए महंगी है, इसको बोलते हैं डिप्रेशन। और रिसेशन का हमने पहले वीडियो में सारा डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। आगे चलते हैं, हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन मतलब करोड़पति हो फिर भी रोडपति। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पैसे तो हैं सबके पास पर मार्केट में वस्तु बहुत ही कम, ना के बराबर है, जीरो है, और इसलिए परचेजिंग पावर भी जीरो है। क्योंकि अगर एक ब्रेड के लिए जब आपको बैग भर भर के पैसे देने पड़ जाएं एक रोटी खरीदने के लिए, उसको कंडीशन को बोला जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। अब हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। मैंने ये सारे डेफिनेशन हमने पहले समझ चुके हैं सारे के सारे चार्ट द्वारा, फिर भी एक बार इसके डेफिनेशन को हम समझ लेते हैं, एक बार डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं। सबसे पहला आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति। जब लगातार वस्तुओं की कीमतें बाजार में बढ़ती हैं जिसके कारण हमारे खरीदने की शक्ति कम हो जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम, इन्फ्लेशन बोला जाता है। कि जब लगातार, आप इन्फ्लेशन को इस चार्ट से समझ सकते हैं, आपके पास लिक्विडिटी होगा, पैसा होगा, पर वस्तुएं नहीं है, इसलिए परचेजिंग पावर भी नहीं है, इसको क्या बोलते हैं हम, इन्फ्लेशन। फिर हमने किया था डिफ्लेशन, अभी देखा जब लगातार चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं जिसके कारण हमारे खरीदने की शक्ति बढ़ जाती है। मतलब क्या हुआ, मार्केट में वस्तु बहुत ज़्यादा आ गया, अगर वस्तुएं ज़्यादा आ गई तो हमारे पास पैसा भी है और हम खरीद भी सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या बोला जाएगा, डिफ्लेशन। रिसेशन का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। जो रिसेशन है, जब अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्रों में कम खरीदारी मंदी कहलाती है। मतलब कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पर वो पैसों की कमी आ जाए, उसको बोलते हैं हम रिसेशन यानी मंदी। और महामंदी यानी डिप्रेशन किसको कहा जाता है, जब हर क्षेत्र में मंदी आ जाए, उसको बोलते हैं हम डिप्रेशन। तो आप डिप्रेशन का डेफिनेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। हाइपर इन्फ्लेशन, ये चीज़ें इसलिए जल्दी कर रहे हैं हम क्योंकि ये सारी चीज़ें हम समझ चुके हैं उस ग्राफ के द्वारा, उस पिछले वाले वीडियो में हमने सारा किया हुआ है। तो ये सिर्फ आप एक बार इसका डेफिनेशन देख लीजिए, इसका डेफिनेशन क्या है, और बाकी हमें समझ चुके हैं। जो हाइपर इन्फ्लेशन है, यहाँ भागती हुई महंगाई है, यानी तरलता बहुत ज़्यादा होने के कारण वस्तुएं और खरीदने की शक्ति ना के बराबर हो जाती है। मतलब पैसे तो आप हर एक के पास पैसे आ गए, इतने ज़्यादा पैसे आ गए कि वस्तुओं का जो प्रोडक्शन है वो ना के बराबर हो गया, जिसके कारण आपको एक ब्रेड के लिए भी बहुत सारे पैसे देने पड़ रहे हैं, बैग भर भर के पैसे देने पड़ रहे हैं, उसको हम हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टैगफ्लेशन की। स्टैगफ्लेशन एक ऐसा सिचुएशन है जिसके अंदर इन्फ्लेशन, रिसेशन और अनएम्प्लॉयमेंट तीनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। भारत इसका एक उदाहरण है, जिसमें महंगाई भी है और कुछ क्षेत्रों में मंदी चलती है और अनएम्प्लॉयमेंट भी है, उसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। आगे आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगली वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। I hope you like the video. If you like the video, kindly press the like button and don't forget to subscribe the channel to get the more videos like that. Thank you very much for watching this video.